जय भोलेनाथ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनते हैं। सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सोमवती अमावस्या की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी की जल, रोली, मोली, चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद, वस्त्र, दक्षिणा से पूजा की जाती हैं। धूप, दीप, 108 फल, साग या कुछ भी पीपल को चढ़ाएं। इसके बाद सोमवती अमावस्या की कहानी सुनी जाती है और 108 बार परिक्रमा की जाती हैं। 13 चीज़ें सोमवती अमावस्या को ब्राह्मण को दी जाती हैं। इस प्रकार है सोमवती अमावस्या की कहानी। एक बार साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहू थी, एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता, लेकिन जब बेटी देती तो वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग में दुआग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों कितनी कमज़ोर हो गई हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है, जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुआग लिखा है। ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी ने भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात कही। बोली, इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई। बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें ये पता है तो इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुद्र पार एक सोना धोबन रहती हैं, जो सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे, साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार गिराया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकार ने बोले कि मुझे 7 समुद्र पार तो सोना धोबन के घर जाना है। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार सोना धोबन के घर छोड़ आई और वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी सातों बहुएं काम को लेकर रोज झगड़ा करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती, घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और 3 दिन होने से पहले ही चली आती। बहुएं सोचती कि सारा काम कौन करता है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी ये सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहू ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़के करें राजी करें, इसलिए लड़ाई करने में क्या फ़ायदा है। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कौन सी बहू काम करती है। वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई, पूरा काम करके जाने लगी तो सोना धोबन बोली, तुम कौन हो, तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना सारा काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना सारा काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तभी बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे और सोमवती करे। सोना धोबन ने अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों
जनी साहूकारनी के घर चली गई। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरे में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोये में से काजल निकाला और मेहंदी निकाल कर चटली अंगुली से छींटे मारे। आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी है उनका फल साहूकार की बेटी को लगियो, और आगे जो सोमवती अमावस करूँगी वह मेरे बेटे बहू पति को लगी। इतना कहते हुए उसका दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस की जय जयकार बोलने लगे। सोना धोबन वापस आने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया, इसलिए कुछ मांग ले। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती हैं। रास्ते में सोमवती अमावस आती हैं तो हांडी के 108 टुकड़े करके परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर आती हैं। घर आकर देखती हैं तो उसका पति मरा पड़ा है, तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाला, नुम में से मेहंदी निकालकर चिटली अंगुली से छींटे दिए। बोली कि मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस आई थी उसका फल मेरे पति को लगना। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान सोमवती अमावस का क्या रखा है, सो दक्षिणा दो। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोदकर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्के मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है कि मुझे बोल दी कि कुछ नहीं किया। सोना धोबन बोली कि यह तो तुम्हारे भाग्य में ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस का व्रत करे। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वाले और सोमवती अमावस की कहानी सुनने वाले को और हामी भरने वाले को अपने पूरे परिवार को देना। जय हो सोमवती अमावस की जय। मैं आशा करती हूँ कि आपको सोमवती अमावस की कहानी पसंद आई होगी। कृपया करके चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।